गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रतिलोमवर्तीय फलन। क्या पढ़ा था? प्रतिलोमवर्तीय फलन पढ़ा था और वो चैप्टर क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। अब छठवां चैप्टर ले रहे हैं, संततता और अवकलनीयता। क्या ले रहे हैं? संततता और अवकलनीयता। छठवां चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा। एक क्या मिलेगा? 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा। अवकलन 7वीं प्रश्नावली और अवकलन के अनुप्रयोग 8वीं प्रश्नावली। 6वीं 7वीं 8वीं टोटल 8 नंबर की तो होगी, 2 नंबर की तो 6वीं प्रश्नावली होगी और 7वीं प्रश्नावली होगी 6 नंबर की। ठीक है। और अवकलन के अनुप्रयोग 6 नंबर की प्रश्नावली। तो 8 और 6 14 नंबर की प्रश्नावली है, 6वीं 7वीं और 8वीं। ठीक है। पिछली क्लास में वो प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी थी, लगभग प्रश्न कंप्लीट करवा दिए थे। अब है 6वां चैप्टर। ठीक है। संततता और अवकलनीयता। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सतत फलन और अवकलनीय फलन। वही है, कोई फलन सतत कहलाता है जब उसकी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान क्या हो? बराबर हो। कोई फलन सतत कहलाता है जब उसकी बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान क्या हो? बराबर हो। जैसे कोई ग्राफ है, ठीक है ना। यहाँ पर ए बिंदु है, x बराबर a और ये x बराबर b और ये कोई fx है। ठीक है ना। तो इस a के दाईं तरफ और b के बाईं तरफ आपका ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है ना। सतत फलन कहलाता है अगर बीच में से कहीं पर भी आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है, ग्राफ टूट रहा है, तो उन 2 बिंदु ए और बी के मध्य क्या होगा? वो सतत फलन नहीं होगा। सतत फलन होने के लिए फलन का क्या होना आवश्यक है? या तो फलन क्या हो? परिभाषित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फलन परिभाषित होना चाहिए। और उसका ग्राफ टूटना नहीं चाहिए बीच में। ठीक है ना। और असतत कब होगा? जब ए और बी के मध्य या तो ग्राफ टूट जाए, क्रैक हो जाए, या फिर वो अपरिभाषित हो। क्या हो? अपरिभाषित हो, विद्यमान नहीं हो। ठीक है ना। तो आपका फलन का अपरिभाषित और अनिर्धारित 2 चीज़ है। फलन क्या नहीं होना चाहिए? अपरिभाषित नहीं होना चाहिए और अनिर्धारित रूप नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तब फलन क्या होगा? असतत होगा। अभी इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा, यदि फलन fx अपने प्रांत d के किसी बिंदु a पर सतत होता है, यदि और केवल यदि सतत होता है, यदि और केवल यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx विद्यमान हो तथा f ऑफ a के बराबर हो। क्या होना चाहिए? फलन को परिभाषित होना चाहिए। विद्यमान का मतलब परिभाषित होना चाहिए और फलन के मान के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फलन के मान के बराबर होना चाहिए। तब क्या होगा? फलन सतत फलन होगा किसी बिंदु a पर। जैसे ये a है यहाँ, तो a से पहले a के बाईं तरफ और a के दाईं तरफ, a के बाईं तरफ और a के दाईं तरफ क्या होना चाहिए? फलन विद्यमान होना चाहिए। तो बाईं तरफ तो क्या हो जाएगा? a माइनस और दाईं तरफ क्या हो जाएगा? दाईं ओर और बाईं ओर। तो एक के दाईं ओर f ऑफ a माइनस 0 और एक के बाईं ओर दाईं ओर f ऑफ a प्लस 0। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए और फलन का मान बराबर होना चाहिए। 3 चीज़ होगी, दाईं तरफ एक के, बाईं तरफ एक के और फलन का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है।
तो दोबारा देखना परिभाषा, यदि फलन f(x) अपने प्रांत d के किसी बिंदु a पर सतत होता है, यदि और केवल यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) विद्यमान हो तथा f(a) के बराबर हो, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर f(a). क्या है? लिमिट लगाने पर x टेंड्स टू a पर और फलन का मान f(a) पर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा और फलन का मान, ये तीनों भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दाईं सीमा को f(a+0) से, बाईं सीमा को f(a-0) से और फलन के मान को f(a) से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको दर्शाने का एक और तरीका है f(a+h) भी, f(a-h) और f(a). ये लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, h टेंड्स टू 0 पर। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। फिर क्या है कि एक बिंदु पर बाईं तथा दाईं ओर से सतत फलन। क्या है? एक बिंदु पर बाईं तथा दाईं ओर से सातत्य, एक बिंदु पर बाईं तथा दाईं ओर से सतत फलन। वही चीज है, कोई फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु पर सतत फलन कहलाएगा यदि कोई फलन f(x) अपने प्रांत d में, अब इसमें आएगा बाईं ओर से सतत, क्या? बाईं ओर से सतत फलन। बाईं ओर से सतत फलन का मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू a-f(x), क्या? लिमिट x टेंड्स टू a-f(x) बराबर फलन का मान होना चाहिए। बाईं ओर सतत का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू f(a), और दाईं ओर से सतत का मतलब सतत फलन कहलाएगा जब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) किसके बराबर होना चाहिए? फलन के मान के बराबर होना चाहिए। तो दो चीज़ होगी, किसी बिंदु a पर दाईं ओर से और बाईं ओर से सतत फलन कहलाएगा जब कोई फलन f(x) अपने प्रांत d में बाईं ओर से सतत कहलाएगा। कब? जब लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू f(a), और दाईं ओर से सतत फलन कहलाएगा कब? जब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इक्वल टू f(a). एक होता है संवृत अंतराल, एक होता है विवृत अंतराल। क्या होता है? संवृत और विवृत। विवृत अंतराल और संवृत अंतराल। विवृत अंतराल का तो मतलब होता है ओपन इंटरवल। जैसे कोई दो बिंदु हैं ए और बी, तो ए और बी। संवृत अंतराल का मतलब होता है क्लोज इंटरवल ए और बी। क्या? क्लोज इंटरवल ए बी और ओपन इंटरवल ए बी। आपने 11th क्लास में पढ़ा था
इन ब्रैकेटों का खोलना। तो ए बी एक साइड से ओपन, एक साइड से क्लोज, और दूसरा इस साइड से क्लोज और इस साइड से ओपन, ठीक है ना। तो इनको संख्या रेखा पर दर्शाना आपको बताया था कि एक साइड से क्लोज और दूसरी साइड से ओपन। मान लेते हैं ये वो संख्या रेखा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। ए और बी, क्लोज ए बी ओपन, ठीक है ना। तो क्लोज हो रहा है इस साइड से, तो ए बिंदु भी शामिल होगा आपका। क्या होगा? ए बिंदु भी शामिल होगा, और ए से लेकर के बी तक। अब यहाँ पर मैंने इस बी बिंदु को डार्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इसमें आपका बी बिंदु शामिल ही नहीं है। क्या नहीं है? बी बिंदु शामिल नहीं है। जैसे आप इसका बनाओगे, संख्या रेखा पर दर्शाओगे इसको, तो ये ए, ये बी, ठीक है। अब इसमें ए शामिल नहीं है, और ए के बाद का यहां से, ठीक है, और बी तक बी भी शामिल है। क्लोज बी हो रहा है ना, तो बी भी शामिल है। और ओपन इंटरवल ए बी, विवृत अंतराल ए बी। विवृत अंतराल ए बी का मतलब क्या हुआ? कि ए और बी दोनों ही शामिल नहीं है, केवल ए और बी के बीच के मान ही शामिल है। क्या है? केवल ए और बी के बीच के मान ही शामिल है। और क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब ए बी, मतलब ए भी शामिल है, तो मैंने इसको डार्क कर दिया। फिर संख्या रेखा ए और बी के बीच के मान, और बी भी, समझ आ गया। तो ए और बी दोनों शामिल है, और इसके बीच के मान भी। तो संवृत और विवृत समझ में आ गया। तो आपको संवृत अंतराल में और विवृत अंतराल में फलन समझ में आ गया। तो विवृत अंतराल में सतत फलन, कोई फलन एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में सतत कहलाता है यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? सतत हो। विवृत अंतराल ए बी में कोई फलन एफ एक्स सतत फलन कहलाता है जब उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? वो सतत हो। समझ में आ गया। और संवृत अंतराल ए बी में कोई फलन एफ एक्स संवृत अंतराल ए बी में क्या कहलाता है? सतत कहलाता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? संवृत अंतराल के लिए क्या होना चाहिए? एक के तो दाईं तरफ इस साइड में, एक के तो दाईं तरफ और बी के बाईं तरफ ए प्लस और बी माइनस। ए और बी है ना, तो एक के तो दाईं तरफ और बी के बाईं तरफ क्या होना चाहिए? फलन कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो संवृत अंतराल में सतत फलन क्या? संवृत अंतराल में सतत फलन, संवृत अंतराल में सतत फलन। तो क्या होना चाहिए फलन? यदि कोई फलन संवृत अंतराल ए बी में सतत कहलाता है यदि वह, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? यदि वह बिंदु ए पर दाईं ओर से सतत, बिंदु ए पर दाईं ओर से सतत। दाईं ओर का मतलब समझ गया ना? जैसे ए और बी है, ये ए है और ये बी है, ए और बी के मध्य फलन सतत कहलाएगा संवृत अंतराल में। तो ए के तो दाईं तरफ और बी के बाईं तरफ, समझ में आ गया। तो यदि कोई फलन एफ एक्स ए बी में, यदि कोई फलन एफ एक्स संवृत अंतराल ए बी में सतत कहलाता है
यदि बिंदु ए पर दाईं ओर से सतत। दूसरा क्या होना चाहिए, बिंदु बी पर बाईं ओर से सतत। बिंदु बी पर बाईं ओर से सतत। समझ आ रही है? बिंदु ए पर दाईं ओर से सतत, बिंदु बी पर बाईं ओर से सतत। और तीसरा बिंदु क्या है, विवृत अंतराल ए बी में। जो बीच का पार्ट बच गया ना, अरे ए पर बी पर, ए पर दाईं ओर सतत, बी पर बाईं ओर सतत, और विवृत अंतराल ए बी में, मतलब इसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो तीसरा आ गया विवृत अंतराल ए बी में सतत। तो 3 बिंदु हो गए। कौन सा, संवृत अंतराल ए बी में कोई फलन सतत कहलाता है कब, जब बिंदु ए के दाईं तरफ, बी के बाईं तरफ, ए के दाईं तरफ मतलब ए प्लस और बी के बाईं तरफ बी माइनस सतत हो, और ए और बी के बीच के मान। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टोटल बिंदु पर क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। आपको विवृत और संवृत के अंदर क्या पता चल गया कि संवृत अंतराल कौन सा होता है और विवृत अंतराल कौन सा होता है। जो बड़े ब्रैकेट में आता है वो तो होता है संवृत, और जो छोटे ब्रैकेट में आता है वो विवृत। और ये दो भी हैं आपको, एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज वाले। ठीक है ना? चारों को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना बता दिया, कब कौन सा बिंदु शामिल होता है ये भी बता दिया। ठीक है? अब कुछ सतत फलन दे रखे हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। जो अपने प्रांत में क्या होते हैं, हमेशा सतत फलन होते हैं। कौन सा, सतत फलन, कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत में, कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो तो वह सतत फलन कहलाता है। क्या होना चाहिए, अपने कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो तो वह सतत फलन कहलाता है। मैं सतत फलनों के कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है आपका तत्समक फलन। कौन से, तत्समक फलन। दूसरा है, तत्समक फलन हो गया पहला। दूसरा है आपका बहुपदीय फलन। तत्समक फलन मतलब एफ एक्स बराबर कोई एक्स, बीजगणितीय। ठीक है ना? बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन का मतलब एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन। बहुपदीय फलन मतलब एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 प्लस an x की पावर n, इस टाइप का फंक्शन। ठीक है ना? तीसरा है आपका अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन एफ एक्स इक्वल टू सी, एफ एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर सी क्या है, अचर। अचर। चौथा क्या आ गया आपका, चौथा है आपका चरघातांकी फलन। कौन सा,
चरघातांकीय फलन f(x) बराबर 1 की पावर x वाले चरघातांकीय फंक्शन कौन से? f(x) बराबर 1 की पावर x, और ये 1 की पावर x का मान क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x का मान ग्रेटर देन 0, 1 का मान क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चरघातांकीय फलन f(x) इक्वल टू 1 की पावर x और 1 ग्रेटर देन 0 चरघातांकीय हो गए। पांचवा आता है लॉगरिथम फंक्शन, लघुगणकीय फलन। पांचवा कौन सा आ गया? लघुगणकीय फलन f(x) बराबर log x वाले, f(x) बराबर log x वाले, f(x) बराबर log x वाले। छठवां आ गया निरपेक्ष मान फंक्शन। छठवां कौन सा आ गया? निरपेक्ष मान फलन। निरपेक्ष मान फलन मतलब मापांक वाले, मापांक ऑफ x, x माइनस मापांक ऑफ x, कौन से वाले? मापांक ऑफ x, x माइनस मापांक ऑफ x, x प्लस मापांक ऑफ x, x इंटू मापांक ऑफ x, ये वाले फलन निरपेक्ष मान फलन f(x) बराबर कौन सा? मापांक ऑफ x, x माइनस मापांक ऑफ x और x प्लस मापांक ऑफ x और x इंटू मापांक ऑफ x, ये निरपेक्ष मान फलन कहलाते हैं। और ये अपने प्रांत में क्या होते हैं? सर्वत्र सतत होते हैं। क्या होते हैं? अपने प्रांत में क्या होते हैं? ये हमेशा सतत फलन कहलाते हैं। ठीक है, तो सतत फलन कौन कौन से हो गया आपके? तत्समक फलन हो गया f(x) इक्वल टू x। दूसरा क्या हो गया? बहुपदीय फलन हो गया पोलिनोमियल फंक्शन f(x) इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट an x की पावर n। तीसरा आ गया आपका कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन f(x) इक्वल टू c, जहाँ c क्या है? कांस्टेंट अचर है। चरघातांकीय फलन f(x) इक्वल टू 1 की पावर x, जहाँ a का मान हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। लघुगणकीय फलन कौन से आ गए? f(x) इक्वल टू log x, ई बेस में। किसमें? ई बेस में। और निरपेक्ष मान फलन कौन से आ गए? मापांक ऑफ x, x माइनस मापांक ऑफ x, x प्लस मापांक ऑफ x और x इंटू मापांक ऑफ x आ गए। ठीक है, अब आते हैं आपके असतत फलन। असतत फलन असतत फलन क्या होता है? कोई फलन f(x) यदि कोई फलन f(x) अपने प्रांत में असतत कहलाता है। कोई फलन यदि कोई फलन f(x) अपने प्रांत में असतत कहलाता है यदि वह अपने प्रांत में कम से कम एक बिंदु पर सतत न हो तो वो कौन सा फलन कहलाएगा? असतत फलन कहलाएगा। यदि कोई फलन f(x) अपने प्रांत D में असतत कहलाता है यदि वह अपने प्रांत में कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं हो, तो वह फलन अपने अंतराल में क्या कहलाता है? असतत फलन
कहलाता है। ठीक है ना। तो अब असतत फलनों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं जो अपने प्रांत में क्या होते हैं, हमेशा असतत होते हैं। तो अपने प्रांत में किसी भी एक बिंदु पर भी सतत न होना तो वो उस पूरे अंतराल में क्या होगा, असतत होगा। ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि आप उसको ग्राफ नोटेट करो, तो आप उसमें ग्राफ का क्या होता है, बीच में टूट जाता है। ग्राफ क्या हो जाता है, बीच में टूट जाता है। तो वो फलन कौन सा कहलाएगा, असतत फलन कहलाएगा। जैसे आपके उसके एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। कौन सा, महत्तम पूर्णांक फलन। कौन से आते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, जो ये बॉक्स में लिखा हुआ आता है ना ऐसे, जिसको डबल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे इस डिब्बे में से, डिब्बे की तरह है ना, बड़े ब्रैकेट में। तो ये कौन सा हो गया, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होते हैं, असतत होते हैं। दूसरा आ गया आपका, इसी का एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ये वाला, समझ में आ गया। और तीसरा आ गया आपका टेन एक्स सेक एक्स। कौन सा, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स सेक एक्स, और एक्स का मान क्या होना चाहिए, π/2, 3π/2, ऐसे प्लस माइनस दोनों में, किसमें, प्लस में भी और माइनस में भी क्या होते हैं, ये असतत होते हैं। क्या होते हैं, असतत हैं। तो टेन एक्स से एक्स के किस मान पर, प्लस माइनस π/2 पर, और प्लस माइनस 3π/2 पर क्या होते हैं, ये असतत होते हैं। चौथा कौन सा है आपका, साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, क्या, साइन 1/x, कोस 1/x, x बराबर 0 पर क्या होते हैं, ये x बराबर 0 पर असतत होते हैं। असतत, x बराबर 0 पर क्या होते हैं, असतत होते हैं। पांचवा आ गया आपका एफ एक्स बराबर क्या, एफ एक्स बराबर e⁻1/x, e⁻1/x आ गया, जो भी क्या होता है x बराबर 0 पर क्या होते हैं, असतत होते हैं। क्या होते हैं, x बराबर 0 पर असतत होते हैं। और छठवां है आपका एफ एक्स बराबर 1/x, एफ एक्स बराबर 1/x, x बराबर 0 पर ये भी क्या होता है, असतत होता है। x बराबर 1/x, x बराबर 0 पर क्या होता है, सतत होता है। ठीक है। x बराबर 0 पर क्या होता है, असतत होता है। और बच गया आपका, एक बच गया छठवां, सातवां, एफ एक्स बराबर कोट एक्स कोसेक एक्स, क्या, कोट एक्स कोसेक एक्स, कोट एक्स कोसेक एक्स, एक्स बराबर 0 पाई 2 पाई माइनस का पाई प्लस का पाई प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई पर क्या होता है, ये असतत होते हैं। तो असतत कौन से फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन आ गया आपका, एक आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन। तीसरा आ गया एफ एक्स इक्वल टू 10x सेक एक्स, एक्स बराबर π/2 3π/2 प्लस माइनस 3π/2 पर असतत। एफ एक्स बराबर साइन 1/x कॉस 1/x, एक्स बराबर 0 पर यह असतत होता है। एफ एक्स बराबर e⁻1/x पर क्या होता है, ये असतत होता है। और एफ एक्स बराबर 1/x पर एक्स बराबर 0 पर क्या होता है,
असतत होता है। और सातवां क्या आ गया, एफ एक्स बराबर कोट एक्स सेग एक्स, एक्स बराबर 0 पाई माइनस का पाई और प्लस माइनस 2 पाई। ये कौन से फलन आ गए, सारे के सारे असतत फलन आ गए। अब क्या है, सतत फलनों के गुणधर्म। सतत फलनों के गुणधर्म, गुणधर्म क्या होते हैं? गुणधर्म, पहला गुणधर्म है आपका, यदि कोई फलन f x तथा g x अपने प्रांत में सतत फलन कहलाते हैं। दो फलन है f x और g x अपने प्रांत d में क्या कहलाते हैं, सतत फलन हैं। तो दो फलनों का योग, दो फलनों का अंतर और दो फलनों का गुणन, समझ आ रही है क्या? यदि f x तथा g x, यदि f x तथा g x, यदि f x तथा g x अपने प्रांत d में सतत हो तो दोनों फलनों का क्या, दोनों फलनों का क्या, f x प्लस माइनस जी एक्स योग और अंतर आ गया, प्लस का आ गया, और एफ एक्स और प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स, दोनों फलनों का गुणनफल एफ एक्स डॉट जी एक्स और एक आ गया तीसरा सी एफ एक्स। अचर से भी गुणा करें ना तो क्या होगा, ये भी सतत फलन होंगे, ये भी क्या होंगे, सतत फलन होंगे। मान लिया कि एफ एक्स और जी एक्स अपने प्रांत में क्या है, सतत हैं, तो उन दोनों फलनों का योग, उनका अंतर और उनका गुणन और किसी फलन को अचर से गुणा करने पर वो मान, वो भी क्या होंगे, सतत फलन होंगे। ठीक है, केवल जो भाग वाली कंडीशन है ना, भाग वाली एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दो फलनों का भाग, इसमें जी एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया ना, अगर जी एक्स इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और अपरिभाषित होते ही फलन क्या होता है, असतत होता है। ठीक है, और दूसरा गुणधर्म क्या है, यदि एफ एक्स और जी एक्स अपने प्रांत में सतत फलन है तो इनका संयुक्त फलन भी क्या होता है, वो भी अपने प्रांत में क्या होता है, सतत फलन कहलाता है। यदि एफ एक्स तथा जी एक्स अपने प्रांत डी में सतत फलन हो तो इनका संयुक्त फलन भी, संयुक्त फलन भी जी ओ एफ एक्स भी क्या होगा, सतत फलन। जी ओ एफ एक्स भी अपने प्रांत डी में सतत फलन होगा, अपने प्रांत डी में क्या होगा, सतत होगा। तो इसके दो गुणधर्म हो गए, यदि
एफ एक्स पहला गुणधर्म है, यदि एफ एक्स और जी एक्स, यदि एफ एक्स और जी एक्स अपने प्रांत डी में सतत हो तो उन दोनों फलनों का योग, व्यवकलन और मल्टीप्लिकेशन और उसको कांस्टेंट, किसी फंक्शन को कांस्टेंट से गुणा करने पर भी वो भी क्या होंगे, अपने प्रांत में सतत होंगे। और एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जो भाग वाली कंडीशन बच की, दो फलनों का भाग, उसमें जो नीचे हर आता ना, हर जी एक्स, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है उसका मान जी एक्स का, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में तो क्या होगा, वो सतत ही होगा जब जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तब। और दूसरा गुणधर्म कौन सा है, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स अपने प्रांत डी में सतत फलन हो तो इनका संयुक्त फलन भी जी ओ एफ एक्स भी अपने प्रांत में सतत फलन होगा। ठीक है, अब इसके करते हैं प्रश्न। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, गिवन फंक्शन, यदि एफ एक्स प्रश्न है, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मापांक ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स माइनस मापांक ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक कब है, एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर कि बिंदु x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सातत्यता सातत्यता ज्ञात कीजिए। सततता बोल सकते हैं आप, सातत्यता या सततता ज्ञात कीजिए। प्रश्न है आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मापांक ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1, एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर संतत्यता या सातत्यता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको ये मापांक ऑफ एक्स है ना, इसको खोल लेना। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, फंक्शन लिखोगे, गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मापांक ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1, एक्स इक्वल टू 0। आप इसको खोलोगे एफ एक्स को, तो क्या आ जाएगा, अंतराल क्या क्या हो जाएगा, 0 से छोटा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा। तो मापांक ऑफ एक्स को कैसे खोलते हैं, मापांक ऑफ एक्स माइनस का एक्स कब, जब x लेस देन 0 और प्लस का x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया। मापांक ऑफ x का खोलना आपको 11th क्लास में बताया था। मापांक ऑफ x का मान जब 0 से छोटा होता है तो माइनस का x आता है, और जब 0 से बड़ा होता है तो और बराबर होता है तो प्लस का x आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको खोलेंगे। तो एक तो हो गया क्या, x लेस देन 0, एक हो गया x ग्रेटर देन 0 और एक हो गया x इक्वल टू 0। तो x का मान 0 से छोटा होगा, जब 0 से छोटा होगा तो माइनस का x आएगा, क्या आएगा, x का मान 0 से छोटा होगा तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा। तो x माइनस x अपॉन x, तो क्या हो गया, x और x 2x अपॉन x, क्या आ गया, x का मान 0 से छोटा होगा तो 2 आएगा। जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो प्लस का x होगा, तो x माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का x अपॉन x, तो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। और x बराबर 0 पर इसका मान क्या है, 1 है। तो x लेस देन 0, क्या, x लेस देन 0 पर तो फलन का मान कितना आ गया, 2, और x इक्वल टू 0 पर क्या है, 1, और x ग्रेटर देन 0 पर क्या है, फलन का मान
0 है। ठीक है ना। तो अब देख लो इसमें दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 0 + 0 लिमिट x टेंस टू f ऑफ 0 - 0 और फलन का f ऑफ 0। देखो f ऑफ 0 और ये तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे। दाईं सीमा 0 बाईं सीमा 2 और फलन का मान 1, ये तीनों बराबर नहीं आ रहे। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, अर्थात असतत है। तो क्या क्या 3 चीज चेक करनी है आपको, दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान। इनमें से कोई भी 2 चीज़ बराबर नहीं आती हैं या तीनों ही बराबर नहीं आते हैं तो क्या होता है, फलन असतत होता है या सतत नहीं होता है। आगे के प्रश्न करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।